साथ लाइव हम लोग आए हैं गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा और तमाम सूचनाओं से बहुत सारी खबर निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों को हताश निराश परेशान नहीं होना है। और भी प्रकरण हैं जिस पे हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। तो फटाफट जब भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा और जुड़िएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट समझ में आ रही हैं कि जब गवर्नमेंट ने जनरल वर्ग से स्पष्ट कर दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और आपकी भी नियुक्ति को सेफ रखेंगे, तो जो चयनित वर्ग है जनरल का वो तो नहीं गया, लेकिन अचयनित वर्ग के 2-3 हैं लोग, वो लोग सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुंच गए हैं। इसमें हमारे तमाम साथियों, तमाम जो आरक्षित वर्ग के साथी हैं परेशान हैं। अरे वहाँ तोप हो जाएगा, ये हो जाएगा, परेशान। हम लोगों की नज़र हर जगह बरकरार है। लगातार हम लोगों की बातचीत, हर एक चीज़ें, अभी उसमें टाइम लगेगा। उसमें टाइम ये लगेगा कि अभी वो जाएगी, याचिका जाएगी, उस पर ये चेक होगा कि ये डिफेक्ट में है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर डेट लगेगी, सबको नोटिस सर्व होगी, इसके बाद ही उस पर जा कर के कोई आदेश होगा। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों को ये देखना है कि गवर्नमेंट जब हमारे साथ है, गवर्नमेंट जब जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ है और गवर्नमेंट के थ्रू जो उनके अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जिनसे बात हम लोगों की होती है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि गवर्नमेंट सरकार का स्पष्ट निर्देश है, छुट्टियों में भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। बेहतर रास्ता, बेहतर प्रयास हम लोगों के लिए किया जा रहा है और जनरल वर्ग वालों के लिए भी। तो किसी को इतना ज़्यादा हाय तौबा नहीं करने की ज़रूरत है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि हमको नियुक्ति मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, बस सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो ना हो। इतना आसान नहीं है। इस लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। हम भी चाहते हैं कि मंगलवार को करेंगे। इसके बाद इसको बंद कर दिया करो। गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद जो स्थिति परिस्थिति होगी, हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। इसमें भी मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहूँगा कि इसमें सभी लोगों को, चूँकि ये हाई कोर्ट की लड़ाई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। हम सबको एकत्रित होके बहुत दमदारी से, बहुत मजबूती से इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग आपस में बटेंगे, आपस में बिखरेंगे, कोई जूनियर लेके चला जा रहा है, कोई याचिए बना के काम कर रहा है, तो वो चीज़ें बड़ा नुकसानदायक हो जाएंगी। हम लोगों ने पहले भी लड़ाई लड़ी है, अब भी बातचीत करके हम लोग आपस में सारी चीज़ें डिसाइड करके फिर से हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट कह रही है, और अभी ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई तुरंत स्टे नहीं लग जा रहा है, इसमें भी सारी चीज़ें होंगी। तो किसी को परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं याचिका दायर हो गई तो कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। उस पर लगातार एडवोकेट पैनल, लगातार लोगों से बातचीत हो रही है कि किस तरीके से निपटा जाए। अगर लोगों को लगता होगा कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हाँ, ये कौन कह रहा है कि भूपेंद्र यादव घर बैठकर ग्रेट भैया इको गार्डन आओ? अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आप लोग तो आपस में बैठे हैं, हम लोग का क्या करें? अच्छा चलो ठीक है, आपस में आप लोग कमेंट करते रहो, अभी देख लेंगे, अभी आपका कमेंट ले लेंगे। तो लगातार हम लोग अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और उसमें किसी को देखिए हताश निराश परेशान होने की, जो चीज़ें सिस्टम से हैं वो चलेंगी। कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा और मैं बता दूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक नज़ीर साबित करेंगे। अगर हमारे लोग आपस में बटेंगे नहीं तो एक नज़ीर साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेट अपने केस में हायर होंगे। वो कैसे करेंगे? आप सभी लोगों की मदद से, आप सभी लोगों उससे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इस बार अगर धराशायी कर दिए सुप्रीम कोर्ट से, फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं, इस बात को मान लेना। दूसरी बात, ये एक प्रकरण लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सरकार कह रही है पेपर में कि महीने 1.5 महीने करेगा। सब कुछ नहीं है। सरकार लगी है और बहुत दमदारी से लगी है। हाँ, ये शिवालय कुशवाहा कह रहे हैं DY CM से मिलो भैया एक बार। बिल्कुल
मंडे कल होगा, कल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है मुलाकात भी हो जाए। हाँ, पहले नियुक्ति दिलवाओ, बड़ी कृपा होगी। देखो, नियुक्ति हम लोगों ने नहीं रोक ली है और नियुक्ति हमारे हाथों में नहीं है। अगर हमारे हाथों में होती तो अब तक आपको नियुक्ति मिल गई है, ठीक है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट कूद कूद के जा रहे हैं, वाकई में अब हम लोग प्रेयर भी करेंगे कि इनकी नौकरी भी जाए, और ठीक है, इनकी नौकरी भी जाएगी और इनसे बाकायदा वसूली भी होगी। अभी जब गवर्नमेंट कह रही है, और ये जो लुटेरे टाइप के लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है इस नौकरी में, वो लोग भी कूद कूद के पहुंच रहे हैं। तो नहीं, कल SCRT नहीं खुला, कल छुट्टी है। ठीक है, तो किसी को ये नहीं समझ में आना चाहिए। देखिए, अब हम लोग फिर जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी तो फिर किसी के साथ कोई संवेदनाएं नहीं रह जाएंगी। तमाम लोग अपने लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रोहित जी, अधिकारियों के भरोसे हम लोग नहीं हैं, ठीक है। अधिकारियों के भरोसे हम लोग कभी नहीं रहे हैं। अधिकारियों के भरोसे होते तो हम लोग इको गार्डन में या फिर SCRT पे धरना नहीं कर रहे होते। ये तो आप लोग बड़े महान लोग हैं जो घर बैठे लोग हैं और ज्ञान भी देते रहते हैं, तो ये बड़ा दुखद है, बहुत निंदनीय है। आप लोगों को संघर्ष करना चाहिए। बताइए, जब हम लोगों ने आह्वान किया तो 69,000 में जितने लोग हैं, अचयनित अपने आप को समझते हैं, जितने लोग हैं, उन लोगों को घरों से निकल जाना चाहिए। जब आप घर से निकलते नहीं और फिर से ये सोचते हैं कि यही लोग सब कुछ करके, यही लोग न्याय दिला देंगे, यही सब कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो लड़ाई है ये बहुत साफ़ सुथरी लड़ाई है, बहुत नीट एंड क्लीन लड़ाई है। ये पिछड़े दलितों के संघर्ष की जीत है। इसको हम लोग एनी हाउ नहीं करेंगे, एनी हाउ वहाँ से बीट नहीं होने देंगे। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाके इनको कुछ विशेष लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ चंदा चोरी करेंगे और अपना माहौल सेट करेंगे। अभी हम लोग गवर्नमेंट से भी बातचीत कर लेंगे, गवर्नमेंट के अधिकारियों से, मंत्रियों से, सभी से, कि ये जो आप लोग कह रहे हैं फिर भी चीज़ें लिंगरान हो रही हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? अधिकारी जो हैं, अधिकारी हमेशा ये चाहते हैं, अधिकारी वर्ग कभी भी नहीं चाहता कि आप परेशान हो। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इन सब चीज़ों पे एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। जितने भी बैकवर्ड दलित के लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि किसी को अनावश्यक हिला हवाली के चक्कर में नहीं फंसना है। कोई भी साथी ये सोचे कि नहीं फलाने बोल रहे हैं तो फलाने ही बचा देंगे या कुछ नहीं। जब हम लोगों ने इतना लंबा संघर्ष करके, इतनी लड़ाई लड़ के चीज़ों को ले दिया है, तो आप लोग इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, सरकार मिली है, ठीक है, सरकार मिली है तो कहाँ जाएगी? ठीक है, जो चीज़ें रूल रेगुलेशन के हिसाब से है, सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ उनके लिए कुछ लाभ मिल सकता है कि भैया इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था बना के इनको दे दें। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट से कुछ इनको मिलने वाला नहीं है। मैं बहुत उससे कह रहा हूँ कि लगभग 2 तारीख से हमारा धरने की डेट घोषित होगी। अभी भी लोगों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, और इस बार का धरना ये आप लोग इस तरीके से करिए कि ये जो लखनऊ में बैठे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ये लोग समझें, जानें कि इनकी संख्या बहुत बड़ी है। हाँ, इनकी संख्या बहुत बड़ी लोग है, ठीक है। तो किसी को डरने की ज़रूरत, ये देखो तमाम लोग उल्टा सीधा कमेंट, दुनियादारी सब चलने लगा। बेवकूफ़ी है यार, क्यों करते हो? हाँ, ठीक है। और स्पष्टता यही है कि अपने किसी भी साथी को परेशान, आरक्षित वर्ग के जितने भी साथी हैं, किसी को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो सूचना निकल के आई है कि गवर्नमेंट के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है, इसका हल मंगलवार को मे बी कैबिनेट है, ठीक है, मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग होती है, ठीक है। हाँ, नहीं, सरकार ये जो म्यूजिक कह रहे हैं, ये सरकार से ऑलरेडी हम लोगों ने, डीजी मैडम मिली थी तो वो बोली थी कि हम एक कैबिनेट डालेंगे और वो करेंगे, इसका बचाव करेंगे, ठीक है। और हम लोग लगातार जो कैबिनेट मीटिंग है वो शायद इस मीटिंग में आपके लिए ही स्पेशली व्यवस्था निकाली जाए। जब तक ये याचिका स्टैंड होगी, जब तक ये याचिका की सुनवाई होगी, मे बी पॉसिबल आप इस विद्यालय में हो, इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और जो लोग अनावश्यक डर रहे हैं, देखिए इस लड़ाई को अगर कोर्ट में पहुंच गई है तो आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग को लड़ना भी पड़ेगा,
हाँ, और ये लड़ाई अब सिर्फ हम लोगों की लड़ाई नहीं रह गई, ये सामाजिक लड़ाई हो गई है। समाज के सभी वर्ग के समाज के अपने लोग जो बैकवर्ड दलित हैं, ये सभी लोग अब पूरी दमदारी से आपके आगे आएंगे और ये लड़ाई भी लड़ेंगे। तो कोई ये ना सोचे कि हाँ कि हम लोग बटेंगे। हम लोग आपस में बटने का काम नहीं करेंगे। लगातार कुछ फर्जी आइडियाँ एक्टिव हो गई हैं, वो हम लोग तरीके से जानते हैं कि वो किसकी आईडी है और कौन माहौल बना रहा है। देखो, अजय पटेल के नाम से एक आईडी हुई है, हाँ, वो पूरा तरीके से माहौल सेट कर रहा है, तो वो सब हम लोग जानते हैं। बहरहाल किसी को आपस में लड़ने लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम लोग संघर्ष के साथ ही रहे हैं तो ये इतना तो पता है कि कौन किसकी कौन आईडी कौन फर्जी चलाता है, कौन नहीं चलाता है। ठीक है, तो सभी लोग इस बेसिक अधिकारियों को सज़ा, बिल्कुल सज़ा मिलेगी। सज़ा तो सबको मिलेगी। जिन लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, आरक्षित वर्ग के लोगों को सड़क पे मरने के लिए मजबूर किया, सड़क पे लाठी खाने का मजबूर किया, न्याय सबको, सज़ा तो सबको मिलेगी। ठीक है, अभी इन लोगों के पास समय है कि ये लोग अभी ये लोग हम लोगों को न्याय दे दें, अन्यथा की स्थिति में बड़ी बुरी परिस्थितियों में जाने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे कि हम लोग अभी इसी वजह से लाइव और वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। हाँ, चूँकि व्यवस्था और सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, और उसी पे जा कर के फिर हम लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। और देखिए, वास्तविक स्थिति यही है कि इतना बड़े संघर्ष के बाद ये जो चीज़ें निकल रही हैं, बहुत शानदार चीज़ें हैं। बहुत ही जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि अब चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक है, प्रियंका जी नियुक्ति मिल जाए, ये देखिए लड़ाई है, बिना लड़े तो ये ऑर्डर नहीं आया, बिना लड़े आपको नियुक्ति भी नहीं मिलेगी। आप ही लोग कहती हैं, लेकिन घर से कोई निकल के आता नहीं है। जब तक आप सरकार से, जो अधिकारियों से आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, कौन आपको अपनी नियुक्ति दे देगा। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि इस बार जैसे अभी देख रहे हैं कि तमाम लोग हवा पानी बनाना शुरू कर दिए हैं कि हम लोग लड़ लेंगे। इस बार कम से कम 2 जूनियर और 2 सीनियर और भी जो वहाँ कोर्ट के बहुत अच्छे लॉयर हों, उन सभी के साथ। और मैं कह रहा हूँ, आपस में भी लड़ने भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुजन एकता दिखाने की ज़रूरत है, एक साथ होके। क्योंकि यार सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ करोड़ों का मामला होता है, आप इतनी आसानी से केस नहीं लड़ पाएंगे। और आप जिनसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अगर आप उसमें बट के लड़ेंगे तो ये समझ लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको यथा स्थिति के हिसाब से आप सभी लोगों को मजबूती से एक साथ, अभी देख रहे हैं कि एक टीम है, हाँ, आयोग टीम, वो लगातार अपना अलग ही राग अलाप रही है, अलगा ही उसका सिस्टम है। नहीं भाई, सबको एक साथ होना पड़ेगा। और तमाम लोग कल ये कह रहे थे कि सरकार विरोधी और सरकार के खिलाफ सरकार नियोक्ता है। भाई, बहुत लंबे समय से हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने सरकार, विपक्ष, हर जगह इसको मजबूती से आवाज़ उठाया, धरना दिया। जी, माहौल बनाने की कोई कोशिश ना करे कि नहीं हम लोग क्या विपक्ष वाला काम कर दिए, क्या हम लोगों ने सरकार विरोधी काम किया। हम लोग तो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं ना, सरकार हम लोग को नौकरी दे दे। और नियोक्ता है वो आरक्षण विरोधी है। अब आप सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार से लड़ भिड़ के ही आप अपनी नियुक्ति और अपना संघर्ष सफल करा सकते हो। सरकार सोचिए, आपको घर बुला के बैठा के चरण वंदना करके आपको नियुक्ति देगी, पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में तो नहीं है। जिन्होंने आपका हक लूटा, उनसे आप इतना भी उम्मीद मत लगाइए, हाँ, इतना भी उम्मीद मत लगाइए कि आपको बुला के बैठा के आपके लिए नियुक्ति। आज भी देखिए, धरना ना दे रहे होते, प्रशासन का धरना ना दे रहे होते, लोगों का दबाव ना होता, तो ये योगी आदित्यनाथ जी का आदेश भी ना आता, ये हाई लेवल की मीटिंग ना होती। ठीक है, तो हम लोगों ने समय समय पे किया है, और डबल बेंच में प्रमुखता से हम लोगों के एडवोकेट ही चढ़ के बहस किए हैं, और जिसका ये निर्धारण हुआ है। तो यही काम हम लोग वहाँ भी करेंगे कि पूरी दमदारी से, वहाँ भी हम लोग पूरी दमदारी से लगेंगे और अपने लिए न्याय की गुहार करेंगे। अभी लोगों का जो ये वो है, इंटरेक्शन है,
वो लोग सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से सरकार हमारे लिए कर देगी, सरकार हमारे लिए हित चाह रही है तो हम उनका क्यों विरोध करें। जब तक ये सामाजिक मुद्दा नहीं होगा, जब तक घरों से लोग नहीं निकलेंगे, जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ ये इतना आसानी से मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। जो समय है संघर्ष का समय है, और ये लड़ाई सड़क, सदन, सरकार, कोर्ट, हर जगह लड़ेंगे तभी जाके। उस समय भी डबल बेंच में जब चल रहा था, अगर हम लोग आंदोलन न किए होते, हम लोग लड़ाई न लड़े होते तो ये स्थिति ना आती। ठीक है, उस समय ये कह रहे हैं ना, उस समय भी हम लोगों ने बड़ा दमदारी से बहुत दबाव बनाया, तब जाके स्थिति आई। जब आप सरकार पर दबाव बना के रखेंगे तो सरकार अपने एडवोकेट को घचर पचर नहीं करने देगी। अगर आप यही दबाव नहीं बना पाएंगे तो फिर से वही चीज़ें हौच पौच होंगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। आपस के लोग अपने इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं। डबल बेंच में मजबूती से लड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा, और इस बार उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।